ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाडग्गिदड्ढकं मे निर्मल सुविशुद्ध लब्ध सद्भावे णमियूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजाराठ शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। समय सार आदि ग्रंथों के अध्ययन के पूर्व तत्वसार का अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ के अध्ययन से अब ऐसा अनुभव में आ रहा है। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे, क्रमशः 64 और 65। ये दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं। मोह को नष्ट करने के बाद शेष बचे हुए घातिया कर्म अपने आप बिना प्रयास किए ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर इन गाथाओं में स्पष्ट किया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 64। उच्चारण। ण ण मरई मरई तावेत्थ तावेत्थ आधत मणो मणो जाम जाम ण मोहो खयम खयम गौ गौ सब्बो सब्बो अधवा पुरव सब्बो क्षीयन्ति क्षीयन्ति क्षीण मोहे शेषाणि शेषाणि य घाई कम्माणि णमरयितावेत्थ मणो जामणमोहो खयं गौ सब्बो जामणमोहो खयं गौ सब्बो क्षीयन्ति क्षीणमोहे शेषाणि अघायिकं माणि। बड़ी सरल और अच्छी गाथा है। मन कब तक मरता नहीं है, मन का विनाश कब तक नहीं होता है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। किसका मन? देखिए, मन को कंट्रोल करना अलग बात है, मन को सही काम पर लगाना अलग बात है, और मन को जीत लेना, मन को समाप्त कर देना, ये एक अलग बात है। ये तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं। न मरई तावेत्थ मणो, मन कब तक नहीं मरता है। न मरई, न यानी नहीं, मरई मरता है। कौन नहीं मरता है? मणो, मन नहीं मरता है। तावेत्थ, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। ताव व में छोटा आ, एत्थ, यहाँ एत्थ ए भी निकल सकता है, इत्थ ई भी निकल सकता है। आ और ई मिलकर भी ए हो जाएगा, आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया और ए रह गया, ऐसा भी हो जाएगा, दोनों तरीके से। यहाँ पर हम इत्थ ई निकाल रहे हैं। ताव प्लस इत्थ, ताव तब तक, इत्थ इस प्रकार से, या यहाँ पर दोनों अर्थ हो जाएंगे। ये दोनों ही ताव और इत्थ, ये दोनों ही अव्यय हैं। ताव तब तक, इत्थ यहाँ पर, मणो मन नहीं मरता है, न मरे नहीं मरता है।
तब तक यहाँ पर इस आत्मा में या इस संसार अवस्था में तब तक मन नहीं मरता है। कब तक नहीं मरता, कब तक टिका रहता है? जाम अण मोहो खयम गौ सवो। जाम जब तक, ताव तब तक, जाम जब तक न मोहो खयम गौ सवो। सवो मोहो, सवो समस्त संपूर्ण, मोहो मोह, जाम जब तक, सवो मोह संपूर्ण मोह, न खयम गौ न नहीं, खयम खय को क्षय को, गौ गया। जब तक संपूर्ण मोह कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होता तब तक मन का मरण नहीं होता है। जब तक मोहनीय कर्म का समूल नाश नहीं होता, जब तक मोहनीय कर्म का पूर्णतया नाश नहीं होता तब तक मन का भी नाश नहीं होता है। ये बात इस गाथा से स्पष्ट की जा रही है। जाम जब तक, न नहीं, मोहो सवो मोहो समस्त मोह, खयम क्षय को, गौ गया। गौ यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। गया, क्षय को गया, क्षय को प्राप्त हुआ। कौन? मोहो। जब तक संपूर्ण मोह क्षय को प्राप्त नहीं होता तब तक मन भी मरण को प्राप्त नहीं होता है। और फिर क्या होता है? क्षीयन्ति क्षीण मोहे शेषाणि यथाई कम्माणि। और शेषाणि घाई कम्माणि। शेषाणि शेष, घाई कम्माणि घाई घाती, कम्माणि कर्म, शेष घातिया कर्म। मोहनीय कर्म ये घातिया कर्म है। 4 घातिया कर्म होते हैं। 8 कर्मों में से 4 कर्मों को घातिया कहते हैं और 4 कर्म अघातिया होते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। इन 4 घातिया कर्मों में क्षीण मोह नामक गुण स्थान में, क्षीण मोह नामक गुण स्थान में मोहनीय का क्षय हो जाने पर जो गुण स्थान मिलता है वो है क्षीण मोह। क्षीण मोह नामक 12वें गुण स्थान में शेषाणि घाई कम्माणि, शेषाणि शेष बचे हुए तीनों, घाई कम्माणि घाती कर्म, क्षीयन्ति नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। क्षीयन्ति नष्ट हो जाते हैं। कौन नष्ट हो जाते हैं? शेषाणि घाई कम्माणि, शेष घातिया कर्म, बचे हुए घातिया कर्म। मोह कब हो जाते हैं? क्षीण मोहे, क्षीण मोह गुण स्थान में। मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने के बाद जो 12वां गुण स्थान हुआ, उस 12वें गुण स्थान में शेष बचे हुए 3 घातिया कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये तीनों भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी सरल गाथा है। कहा गया कि मन तब तक नहीं मरण को प्राप्त होता जब तक मोह नष्ट नहीं होता। संपूर्ण मोह, समूल मोह का नाश हो जाने पर ही मन का भी विनाश होता है। ये पहली बात। अब और क्या होता है मोहनीय कर्म का नाश होने पर? तो दूसरी बात कह रहे हैं, मोहनीय कर्म का नाश हो जाने पर 12वें गुण स्थान में शेष 3 घातिया कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। बड़ी सरल गाथा है और आपको समझ में भी आ गई है। अन्वय देखिएगा, आपके मन में हिंदी अर्थ आना चाहिए। इत्थ
ताव मणो ण मरई जाम सव्वो मोहो ण खयम गौ शेषाणि य शेषाणि घाई कम्माणि क्षीण मोहे खीयंती। अर्थ बोल रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। यहाँ जब तक तब तक मन नहीं मरता है, जब तक संपूर्ण मोह क्षय को प्राप्त हुआ नहीं है, क्षय को नहीं प्राप्त हुआ, और क्षीण मोह होने पर 12वें गुण स्थान में शेष घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सभी घातिया कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं, तो वो अगली गाथा में बताएंगे। विभक्तियां देख लीजिए, न और य, ये तो अव्यय हैं। इसके अलावा ताव और इत्थ, ये चारों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं हैं। मरई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मणो, सव्वो, मोहो, गौ, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जाम, यह भी अव्यय है। खयम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। गौ, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। खीयंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। क्षीण मोहे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। शेषाणि घाई कम्माणि, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। इस प्रकार से विभक्तियां हो गई, अन्वय अर्थ वगैरह सब हो गया। इतने अच्छे तरीके से, इतने व्यवस्थित रूप से पहले गाथाओं का उच्चारण, फिर एक एक शब्द का अर्थ, फिर अन्वय, फिर हिंदी में संपूर्ण अर्थ, और फिर विभक्तियां, व्याकरणिक विश्लेषण। इन सब के बाद अब कोई प्रश्न, कोई शब्द ही नहीं रह जाता है जो यहाँ पर समझ में ना आए। और प्राकृत भाषा की गाथाएं तो इतनी सरल होती हैं कि बड़ी जल्दी, थोड़ा सा भी अगर हम समझ लेते हैं प्राकृत भाषा को, तो ये गाथाएं बड़ी सरलता से हमें समझ में आ जाती हैं। आज का प्रश्न बड़ा सरल है, आपको लिखना है कि ये गाथाएं आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। बड़ा सरल प्रश्न है। तत्वसार का आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अंत में पहुंच चुके हैं। अब आपको ये बताना है कि ये गाथाएं समझ में आ भी रही हैं या नहीं। निश्चित रूप से आप लोग कहेंगे समझ में तो आ ही रही हैं, लेकिन लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 65, उच्चारण। निहये, निहये, राये, राये, सेणम, सेणम, अधड़ा पूर्णा, सेणम, णासै, णासै, सयमेव, सयमेव, गलीयमाहप्पम, गलीयमाहप्पम, अधपा पुरपा, तह, तह, निहय मोह राये, निहय मोह राये, गलंती, गलंती, निस्सेष, आधसा पुरसा, निस्सेष घायिणी, ये बड़ी है, घायिणी, निस्सेष घायिणी। निहये राये सेणम, निहये राये सेणम, णासै सयमेव गलीयमाहप्पम,
णासैषयमेव गलीयमाहप्पं तहणिहय मोहराये गलन्ति निःशेषघायिणी। बड़ी सरल गाथा है। प्रश्न हुआ, मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने के बाद घातीय कर्म जो बचे हुए हैं वो क्यों नष्ट हो जाते हैं? सारा पुरुषार्थ मोहनीय कर्म को नष्ट करने के लिए करना पड़ता है। जो भी बातें आती हैं, राग द्वेष नहीं छोड़ेंगे परमानंद नहीं मिलेगा, मोह नहीं छोड़ेंगे मन का नाश नहीं होगा, ध्यान नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें मोहनीय कर्म से ही कनेक्ट की जा रही हैं। मोहनीय कर्म को नष्ट करने के लिए संपूर्ण पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग का किया जा रहा है। तो बाकी 3 कर्म जो घातिया हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या पुरुषार्थ किया जाता है? तो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, मोहनीय कर्म को नष्ट कर दिया तो बाकी 3 कर्म तो स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। स्वयमेव शब्द आपको दिख रहा होगा, स्वयमेव, स्वयं ही अपने आप। और इसका उदाहरण भी बड़ा अच्छा दिया है, निहये राये सेन्नम नासई। निहये निहत होने पर, निहत हुआ होने पर, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। निहत नष्ट समाप्त हुआ होने पर, राये राजा, राजा के समाप्त होने पर, समाप्त हुआ होने पर, मारा जाने पर, मारा गया होने पर। यहाँ निहय, निह और नीचे लिखा हुआ निहय, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। निहत हिंदी में हम कहेंगे निहत, और नी हटा दें तो बस अकेला बचता है हत। हत का मतलब मरा हुआ। राय मरा हुआ राजा होने पर, राजा का मरा हुआ होने पर क्या होता है? सेन्नम स्वयमेव नासई, सेन्नम सेना, स्वयमेव स्वयं ही, स्वयमेव का संधि विच्छेद कर लें, संयम या में अनुस्वार यानी आधा म, एव ए आधा मा और ए मिलकर मा में एक ही मात्रा होगी। स्वयमेव, स्वयं स्वयं, एव ही, स्वयं ही अपने आप ही नासई नष्ट हो जाते हैं। सेन्नम सेना, सेना स्वयं ही नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है? गलीय माहप्पम, गल गया है, समाप्त हुआ जिसका माहप्पम महात्म्य महिमा, समाप्त हो चुकी है जिसकी महिमा, ऐसी सेना स्वयमेव गलय स्वयमेव नासई, स्वयमेव स्वयं ही नष्ट हो जाती है। यहाँ गलीय माहप्पम सेन्नम का विशेषण है। राजा नष्ट हो गया, राजा के नष्ट होने पर, राजा के समाप्त हो जाने पर, मर जाने पर सेना का जो महात्म्य है, महिमा है, वो खत्म हो जाती है। ऐसी सेना अपने आप ही नष्ट हो जाती है। लीडर के नष्ट हो जाने पर, लीडर के समाप्त हो जाने पर जो उसके पीछे चलने वाली जनता है वह भी अपने आप गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कोई अस्तित्व नहीं रहता है। राजा का मरण हुआ, सेना भी अस्तित्व विहीन हो जाती है बिना लीडर के। ऐसा समझना चाहिए। ये उदाहरण दिया जा रहा है, दृष्टांत दिया जा रहा है। निहये राये, राजा के नष्ट हुआ होने पर गलित महात्म्य वाली, महिमा जिसकी समाप्त हो गई है, ऐसी सेना स्वयं ही नासई नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार
तह उसी प्रकार, नीचे तह उसी प्रकार वैसे ही निहय मोह राये, निहय नष्ट हुआ मरा हुआ, मोह राये मोह रूपी राजा, मोह रूपी राजा मरा हुआ मोह रूपी राजा होने पर, मोह रूपी राजा के मरा हुआ होने पर गलंती निशेष घायिणी, गलंती गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्या? निशेष घायिणी, निशेष निशेष संपूर्ण, घायिणी घातिया, घायिनी घातिया कर्म, संपूर्ण बचे हुए, निशेष संपूर्ण घातिया कर्म गलंती गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मोह रूपी राजा के नष्ट होने पर शेष जो घातिया कर्म हैं वो सब पूर्ण रूप से गलंती नष्ट हो जाते हैं। मोहनीय कर्म इन घातिया कर्म रूपी सेना का राजा है, लीडर है, प्रमुख है। अब लीडर के, राजा के नष्ट हो जाने पर सेना तो स्वयमेव अपने आप नष्ट हो जाती है। कितना सही दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है। घातिया कर्मों को, शेष बचे हुए घातिया कर्मों को नष्ट करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। युद्ध में राजा को, लीडर को नष्ट कर दिया तो जो उसके पीछे सेना है उसको नष्ट करने का विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वापस हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, शत्रु रहती ही नहीं। और कई बार वो सेना अपने आप शत्रु की जगह मित्र भी बन जाती है। तो ऐसा सब हो जाता है। राजा को नष्ट करने के लिए, लीडर को नष्ट करने के लिए, मोहनीय कर्म को नष्ट करने के लिए सारा का सारा पुरुषार्थ किया जाता है। ये यहाँ पर भाव है। शब्द बड़े सरल हैं, बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं। मैं अन्वय कर रहा हूँ, आपकी दृष्टि में, आपके मन में हिंदी अर्थ आना चाहिए। निहय राये गलीयमाहप्पम सेन्नम स्वयमेव नासै, तह निहय मोह राये निशेष घायिणी गलंती। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। ये सब प्रैक्टिस है। आपको गाथा समझ में आई या नहीं आई, ये प्रैक्टिस है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। राजा के नष्ट हुआ होने पर गलित महिमा वाली, महिमा विहीन सेना अपने आप स्वयं ही नष्ट होती है। उसी प्रकार से मोह रूपी राजा के नष्ट हुआ होने पर समस्त घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर विभक्तियां देख लीजिए। निहय, निहई, नीचे निहय, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं और गलीय, यह भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। निहय राये और निहय मोह राये, इन तीनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सेन्नम, गलीय माहप्पम, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। नासई, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। नासई, नष्ट होता है। स्वयं एव, ये दोनों ही अव्यय हैं। तह, यह भी अव्यय है। इसके अलावा गलंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। निशेष घायिणी, यह
प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है नपुंसकलिंग में। सिन्नम यह भी नपुंसकलिंग में था और निस्सेष घायड़ी यह भी नपुंसकलिंग में है। इस प्रकार से विभक्तियां भी हो गई, एक एक शब्द आपको क्लियर हो रहा है। आगे भी बहुत अच्छी गाथाएं और बाकी कर्म, अघात्य कर्म कैसे नष्ट होते हैं, केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है इत्यादि चर्चाएं शेष गाथाओं में हमें समझने को मिलेंगी। आप सभी बड़े अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा के मूल जैन ग्रंथों के अध्ययन की यह जो परंपरा स्टार्ट हुई है सभी को बड़ी अच्छी लग रही है। सभी रुचि ले रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।